जितना काम उन्होंने कर दिखाया है हमारी इस उम्र 40 साल की उम्र में, सपा बसपा कांग्रेस के सांसद विधायक है लेकिन कोई काम नहीं कर सके। 9 साल में हो सकता है आज़ादी के बाद से जितना विकास नहीं हुआ तो उतना 9 साल से इस दरियाबाद विधानसभा में विकास माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो दिया मोदी जी ने, उसको इन लोगों ने, विपक्षियों ने 33% आरक्षण रोकने का काम किया। शिक्षक भर्ती अगर नहीं दे रहे तो इनको चाहिए कि ये जो बीटीसी कोर्स करा रहे हैं, डीएड करा रहे हैं, ये क्या तमाशा है, क्या नौटंकी, इसको बंद कर दे। पहले सिस्टम ये था पुलिस भर्ती हुई 8 लाख लाओ नौकरी ले जाओ। वादा तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने वादों से बहुत अधिक कर दिया है। 2017 के बाद से समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, महिला पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ा। सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद है वैज्ञानिक, उनको जेल में डाला गया इसी सरकार में। सबसे बड़ा घोर अन्याय तो इन लोगों ने किया कि महिलाओं को राजनीति में ना आने पावे, इसलिए इन लोगों को, महिलाओं को छलने का काम ये लोग करते हैं, विपक्ष के लोग, और महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जैसा आपने देखा है, इनकी सरकार में अटैची लाओ और नौकरी पाओ, योग्यता नहीं है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं माननीय मंत्री जी से, योगी सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। दो 2027 की जंग से पहले सवालों का मौसम आ चुका है और जनता सवाल पूछ रही है अपने माननीय से, जिनको चुनाव जिता के विधानसभा में भेजी हैं और सरकार में वो लोग मंत्री हैं। ऐसे ही एक बाराबंकी में विधानसभा है दरियाबाद, सतीश शर्मा योगी सरकार के मंत्री हैं, लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं और हराए हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज प्रत्याशियों को। पहले राजा राजीव सिंह को हराए थे 2017 में और 2022 में अरविंद सिंह गोप को। ये उस क्षेत्र की सामान्य जनता है, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले उन्होंने क्या वादा किया था, वादों पर कितना काम हुआ, क्योंकि जनता सवाल तो पूछेगी ही, क्योंकि चुनावी मौसम में नेता आते हैं और जनता चाहती है कि जो आपने हमसे वादा किया उस वादों पर आपने कितना काम किया। तो एकदम ग्राउंड जीरो पर लिटमस टेस्ट हो रहा है। क्या माहौल है चुनाव जीतने से पहले, चुनाव जीतने के बाद क्या क्या मंत्री जी वादा किए थे जिस पर उन्होंने काम किया? 9 साल में हो सकता है आज़ादी के बाद से जितना विकास नहीं हुआ तो उतना 9 साल से इस दरियाबाद विधानसभा में विकास माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में सारा विकास। आप यहाँ नगर पंचायत रामसनी घाट, मंत्री जी ने इसको दर्जा दिलाया था। ये शानदार स्टेडियम आप देख रहे हैं, ये मंत्री जी का बनाया हुआ है। बहुत सारे आरओबी, नई सड़कें, लंबी लंबी पुल, बड़े पुल, सब मंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में यहाँ विकास कराया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ वादा किए छूट गया है, क्योंकि चुनाव होने में बहुत कम दिन बाकी है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब विपक्ष है, कुछ भी बोले, लेकिन हम इतना कहेंगे, आदरणीय हमारे सतीश चंद्र शर्मा जी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन जितना काम उन्होंने कर दिखाया है हमारी इस उम्र 40 साल की उम्र में, सपा बसपा कांग्रेस के सांसद विधायक है लेकिन कोई काम नहीं कर सके। आज युवा इतना खुश है हमारी विधानसभा में, बल्कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भाजपा की बात कर रहा हूँ। युवा बहुत खुश है और हर युवा को, लेकिन युवा अब युवा है, युवा को रोजगार मिल रहा है कि नहीं यार, काम करने के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं, ये तो मतलब ये तो मजबूरी भाई, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है। फिर भी कुछ फैक्ट्री लगा यहाँ पे? हाँ फैक्ट्री लगे नहीं, कुछ मालिक कार्यक्रम पर अभी फैक्ट्री नहीं लगी है, लेकिन लगने वाली भी हो गई है। एक फैक्ट्री बाराबंकी में लगाई गई, ब्रिटानिया की हमारी। अच्छा, ब्रिटानिया, ठीक है। आप क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी जब से 2017 से विधायक बने हुए हैं, आप यकीन मानिए कि उन्होंने जो वादा किया है, जैसे उन्होंने मान लीजिए 10 वादे किए हैं, तो अपने कार्यकाल में उन्होंने 20 वादों को पूरा किया है। जो उन्होंने नहीं वादा किया था उन चीज़ों स्ट्राइक रेट दुगना है उनका। हाँ दुगना है, दुगना नहीं, आप उसको 5 गुना कह सकते हैं। और आप अभी कह रहे थे रोजगार की बात, माननीय मंत्री जी ने अपनी विधानसभा में सनौली के पास में 1100 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का काम शुरू करवा दिया, जो काम शुरू हो गया। बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी जिनसे लोगों को रोजगार यहाँ पे मिलेगा, उपलब्ध होगा। क्या छूट गया है वादा कि जो फिर वादा से बढ़ के कार्य किया है माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर हमारी विधानसभा में। और ये मान के चलिए कि हमेशा सबके सुख दुख में हर तरीके से वो तैयार रहते हैं और अविलंब वो पहुँचते हैं। जब भी उनको सूचना मिलती है कहीं से भी, हर आदमी के सुख दुख में वो बिल्कुल तैयार। दुख में देखिए, आम आदमी पार्टी, आप क्या कहेंगे? शिकायत है जो उन्होंने काम वादा किया था उस वादों पर अमल नहीं हुआ? देखिए 2017 के बाद से समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, खिलाड़ी हो,
महिला पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ा। सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद है, वैज्ञानिक, उनको जेल में डाला गया इसी सरकार में। तो समाज का हर वर्ग पूरी तरह से परेशान है और इस बार उत्तर प्रदेश और बाराबंकी खासकर दरियाबाद में परिवर्तन तय है। जनता बदलाव करने जा रही है। आप चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ होके इनको हराएंगे? देखिए, हमारी पार्टी के आला कमान का जो भी निर्देश होगा उसको लेते हुए हम 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल मॉडल है जनता को बहुत पसंद आ रहा है। कहाँ आ रहा है? आप लोग तो दिल्ली में चुनाव हार गए, आपके जीते हुए सांसद, तो पार्टी पाला बदल के चले। देखिए, चुनाव कैसे दिल्ली में हराया गया वो स्पष्ट है। 2% वोट का अंतर दिल्ली में है। 43.5% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 45.5% भाजपा को मिला। तो 2% वोट के अंतर से इन्होंने हराया। उसमें कितना षड्यंत्र किया गया, चुनाव आयोग भी इनके साथ मिला हुआ है, ये बात कहीं छिपाने वो नहीं है। तो 2027 में जो भी हमारी पार्टी का निर्देश होगा, आम आदमी पार्टी का, उसको लेकर हम बाराबंकी जनपद की 6 विधानसभाओं में पूरी मजबूती के साथ। कौन सा इनका वादा छूट गया मंत्री जी का? हम मंत्री जी की बात करते हैं क्योंकि उनकी विधानसभा की बात हो रही है। कौन सा ऐसा बड़ा वादा रहा वो अपना वादा नहीं पूरा कर पाए? अभी भी लोगों में शिकायत है। देखिए, विकास की बात कहें तो युवा सबसे ज़्यादा आज परेशान है और दूसरा किसान बहुत इनकी सरकार में जो है परेशान है। यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। फसल बुआई का वक्त हो तो डाया की कमी हो जाती है, फसल जब खड़ी हो तो यूरिया की कमी हो जाती है। तो किसान पूरी तरह से परेशान। इन्होंने कहा था कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। वो वादा ये पूरा नहीं कर पाए। आज किसान बिजली जो किसानों को फ्री बिजली दी जा रही। भाई साहब जो कह रहे हैं, ये 2000 रुपये किसान सम्मान निधि किसी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व की सरकार 2000 रुपये किसानों का सम्मान बढ़ाने के नाम पर 2000 रुपये प्रति किस्त, साल में 3 किस्त मोदी जी की गवर्नमेंट में मिल रही है। ऐसा किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। लगातार किसान तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हर एक जगह हो रहा है। अब हालांकि गन्ना बढ़ाने की, अभी गेहूं खरीद वाला जो चल अभी रहा है, गेहूं के एमएसपी पे गेहूं का 2605 रुपये रेट है। धान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धान का एमएसपी रेट पे खरीदा गया। हर जगह किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिलाएं खुश है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो दिया मोदी जी ने, उसको इन लोगों ने, विपक्षियों ने 33% आरक्षण रोकने का काम किया। सबसे बड़ा घोर अन्याय तो इन लोगों ने किया कि महिलाओं को राजनीति में ना आने पावे, इसलिए इन लोगों को, महिलाओं को छलने का काम ये लोग करते हैं, विपक्ष के लोग, और महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी विपक्ष में है और विपक्ष सबसे बड़ी घटिया हरकत कर रहा है जो सदन नहीं चलने देता है। चलिए हम इस विधानसभा की बात करें। यहाँ भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। भाई आइए, भाई साहब सामने आ जाइए। लाल गमछा, ये क्या है? मंत्री जी का जो वादा था वो पूरा हुआ जमीन पे? जो चल रहा है आप देख ही रहे हो, कहाँ विकास हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा है। लगा के पूरे दरियाबाद में जितनी ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, ज़मीनें भी कब्जा हो रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ये सब झूठ, सब फरेब, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं लोग। सही के नाम पर इन लोगों ने थाने में जा करके पैर रख के मैं प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ कि जो गुंडाई हो रही है, मेरे साथ जो सामंतवादियों ने थोड़ा बात करने दीजिए। भाइयों की एक आदत है, जब नहीं बोल पाएंगे तो भारत माता जी की जय और गाय के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, श्री राम बोलना शुरू कर देंगे। सुनना नहीं चाहेंगे ये लोग। 17 के पहले 400 गाँव में विद्युत नहीं था, बिजली नहीं थी, बलात्कार भी हुआ। बोलने सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसदीय पार्लियामेंट को भेजा, वहाँ उनको जो है वहाँ गुम्मा कत्ल चला दिए। ये विधायक जी सतीश तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जा रहे हैं गाजीपुर, उसको न्याय देने के लिए 5 लाख रुपए। सतीश शर्मा का ऐसा कौन सा वादा जो उन्होंने भी पूरा नहीं किया जिससे यहाँ और विकास तेज होता है? देखिए भाई साहब, हम तो अपने स्वार्थ की बात करेंगे। देखिए 2020 में भाई साहब 2020 में हम पास आउट किए हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन से। ना तो एक स्पेशल भर्ती आई है और ना तो कोई भर्ती, शिक्षक भर्ती आ रही। 3 बार सीटेट पास किए हैं और अभी 1000 का चंदा, मान लीजिए टीटी का चंदा दिए। इन लोगों का आरोप है भाई साहब, बड़ी तकलीफ होती। शिक्षक भर्ती अगर नहीं दे रहे तो इनको चाहिए कि ये जो बीटीसी कोर्स करा रहे हैं, डीएड करा रहे हैं, ये क्या तमाशा है, क्या नौटंकी, इसको बंद कर दे। कोई आप ये लोगों का सिर्फ आरोप लगाना काम है। ये लोग परिवारवाद के लोग हैं। परिवारवाद
ये परिवार ये परिवारवाद के लोग हैं और ये 4 लोग आए हैं, ये भी यादव समाज के हैं, विशेष समाज के लोग यहाँ आए हैं। जैसा आपने देखा है, इनकी सरकार में अटैची लाओ और नौकरी पाओ। योग्यता नहीं है, अगर योग्यता है आप टीटी पास करिए, एलएड पास करिए, पास पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं, गुंडागर्दी के नाम पर। क्या कहेंगे आप? एक सेकंड, थोड़ा इनकी आवाज, एक सेकंड भाई साहब। इस सरकार में मेधा और प्रतिभा को, योग्यता को नौकरी मिल रही है। पहले सिस्टम ये था, पुलिस भर्ती हुई 8 लाख लाओ नौकरी ले जाओ, एक विशेष जाति विशेष हो और पैसा हो, आपकी सेटिंग हो, उसको नौकरी मिलती थी। बाकी आज किसी का एक पैसा देना नहीं पड़ रहा है, सबको नौकरी मिले। माननीय आपसे पूछिए, माननीय मंत्री जी का एक वादा बता दें जो पूरा ना हुआ हो, आपसे पूछिए एक भी वादा बता। आप क्या कहेंगे? आप देखिए, विकास की बात करें, एक सेकंड भाई साहब, डिस्कशन हो रही है, हम वादों की बात कर रहे हैं, कि कौन सा वादा मंत्री जी की नहीं पूरा किया। मंत्री जी का कौन सा वादा है जो पूरा नहीं कर पाए? देखिए, माननीय यशस्वी इस क्षेत्र के दरियाबाद के विधायक और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी ने अपना किया हुआ हर वादा पूरा किया। ये देखिए, इस राम सनेही घाट 20 आज़ादी के बाद से मांग हो रही थी कि इसको नगर पंचायत का दर्जा घोषित किया जाए, लेकिन नहीं घोषित हो पाया। शर्मा जी ने अपने अथक प्रयासों से इसको राम सनेही घाट नगर पंचायत का दर्जा घोषित करवाया। उसके बाद में यहाँ पर बस स्टैंड बनवाया गया, जो कि रात में यहाँ पर पता नहीं चलता था कि राम सनेही घाट कहाँ पर है। लोग जाकर अभी और क्या होना चाहिए था? उतरते थे। उसके बाद में ये पाइका मैदान जहाँ पर आप खड़े हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, मीडिया जहाँ पर आपके माध्यम से हम लोग अपनी बात पहुँचा रहे हैं, इसका निर्माण, स्टेडियम का निर्माण। उसके बाद में मंगलम बगल में देख लीजिए, बगल में उसमें शादी ब्याह के लिए, और हर ग्राम सभा में योगी जी के उससे हर जगह पर बारात घर बनवाया जा रहा है। भीखरपुर का पुल जो अंग्रेजों के ज़माने से वहाँ पर तमाम एक्सीडेंट होते थे, भीखरपुर का पुल उसको पूरा बनवाया। उसके बाद में तमाम पुल जो के लिए आंदोलन होते थे, वो पुल बनवाए। इतने वादे किए कि अगर 100 वादे उन्होंने किए होंगे तो 500 वादे पूरे किए। ये समझिए, जितना काम उन्होंने कर दिया कोई कर नहीं पाएगा इतना काम। आप बताइए ईमानदारी से, वो जनता का सुख दुख सुनने के लिए रात दिन किसी के घर में कोई कार्यक्रम हो, शोक हो, कुछ हो, वो वहाँ पर हर जगह पहुँचते हैं, सबका दुख सुनते हैं। नॉर्मल क्या और होना चाहिए? विकास और तेज होता, मंत्री जी को उस में पहल करना चाहिए था जो अभी छूट गया है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो जो लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिली, मेरे चाचे का लड़का, उसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ, नौकरी मिली है बिना एक पैसे के। उसने अपनी काबिलियत साबित की और मेरे चाचा बहुत प्रसन्न रहते हैं योगी जी से, मोदी जी से और हमारे माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी से। वादा तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने वादों से बहुत अधिक कर दिया है और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं माननीय मंत्री जी से, योगी सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। मैं एक छोटा सा व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति था, मैं भाजपा के सिंबल से इस नगर पंचायत का एक सभासद हूँ और माननीय मंत्री जी के बदौलत हूँ और अपने वार्ड की जनता के प्यार के बदौलत हूँ। और लोगों का कहना तो कहते हैं, एक तो बात है, आप तो कहिए, लेकिन क्या और कुछ होना चाहिए था जो छूट गया? छूटने की तो बात ही नहीं साबित है, उन्होंने बहुत अधिक कर दिया है। छूटना क्या चीज़ होता है? छूटने के लायक कुछ रखा ही नहीं, इतना विकास करवाया है। उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को तो उन्होंने कब का पूरा कर दिया था। उन्होंने तो वादों से बढ़कर किया सबका साथ सबका और हम सब लोग बहुत प्रसन्न। वादों से उन्होंने बहुत अधिक किया और मैं युवा होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ और मैं फिर जो है भाजपा को वोट दूंगा। ये दरियावाद की जनता थी। अभी भी आगे चलेंगे, चूंकि यहाँ पे चौपाल था, लोगों से बातचीत हुई, आगे भी बाजार में जानेंगे कि लोगों का क्या मिजाज है। सतीश शर्मा जी ने क्या वादा किया, कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा रहा, क्योंकि 2027 को जो चुनाव होगा बड़ा ही
द्वंद्व वाला होगा, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि जो लड़ाई होगी आमने सामने की लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के। आगे बाजार में भी चलेंगे, वहां भी लोगों की मिजाज जानने की कोशिश करेंगे।